नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो माई यूट्यूब चैनल एक कंपटीशन क्लासेज और मैं हूं अखिलेश तिवारी। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑब्वियो से संबंधित कुछ चैप्टर्स को सॉल्व करवाया है, जिसमें दो दिए गए ऑब्वियो को जोड़ना घटाना तक बता दिया गया था। इस पार्ट में मैं आपको दो दिए गए ऑब्वियो का गुणनफल सिखाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिससे आपको हर क्वेश्चन के मैटर्स समझ में अच्छे तरीके से आ जाएं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जो कि a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स बनी हुई है, b इज इक्वल टू बनी हुई है। यहाँ पर हमें a b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं किस तरीके से a b की वैल्यू ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहला काम आपको बेटा a और b की वैल्यू a गुणे b के रूप में लिख लेनी है। 0 1 0 2 0 2 1 2 3 0 और इनका मल्टीप्लिकेशन कराना है 1 2 3 0 4 1 से। सामने देखिएगा मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से हो रहा है। आगे के ऑब्वियो की जो पंक्ति होती है, यानी पंक्ति का गुणा इसके स्तंभ से होता है, यही सब स्टेप में फॉलो करना होगा। पंक्ति का गुणा, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से होना है। तीनों स्टेप को क्रम से हम पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, फिर दूसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, फिर इसका गुणा इससे स्तंभ से कराते हैं। तो देखिए सिस्टम से कैसे हो रहा है। 0 और 1 प्लस 1 और 3 प्लस 0 और 4। इसी के नीचे आएंगे फिर 0 और 1 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 और 3 का होगा, प्लस 1 और 4 का होगा। इसी प्रकार से 1 और 2 का होगा, 3 और 3 का होगा, 4 और 0 का होगा। ये एक लाइन कंप्लीट हुई। अब दूसरी वाले स्तंभ से फिर से गुणा कराना शुरू करते हैं। 2 का 0 से, तो 0 गुणे 2 प्लस 0 का 1 से, तो 1 गुणे 0 प्लस 1 का 0 से, 1 गुणे 0। फिर अगले वाले में आते हैं 0 का 2 से, प्लस 2 का 0 से, प्लस 1 का 1 से हो रहा है। इसी प्रकार से 2 का 2 से होगा, प्लस 2 का 3 से, प्लस सॉरी गलती हो गई है, 2 का 0 से होगा, ये वाला यहाँ आएगा, और 1 का 0 से कराएंगे। ये इतना आपको मल्टीप्लिकेशन हुआ। इसके बाद की प्रक्रिया क्या है, दोनों को गुणा करके लिखते हैं। ये तो 0 हुआ, 3 हुआ, 0 हो गया। 0 6 4 2 9 0। यहाँ पे कराते हैं 0 0 0 0 0 1 4 0 0। फिर इसके बाद यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 6 और 4 को ऐड कर लेते हैं, 10 हुआ। 9 और 2 को ऐड करते हैं 11, ये 0 हो जाएगा। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 4 आ गया। ये आपका पूरा सॉल्यूशन सॉल्व हुआ a और b का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर यहाँ पे कहा गया आपसे a और b ज्ञात करने के लिए, तो हम ये देखते हैं कि जो जिसमें गुणा कराना है, यानी a आगे आया है, तो आगे वाला पद पीछे वाले पद से बड़ा होगा तभी गुणा होगा, अन्यथा गुणा नहीं होता है। यदि आपसे कहा जाए यहीं पर कि ba ज्ञात कीजिए, ba ज्ञात कीजिए, तो b की वैल्यू छोटी है, a की वैल्यू बड़ी है, तो ba यहाँ संभव नहीं होगा। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। बाकी आंसर आपका आ चुका है, ये इसको आप नोट कर लीजिए। हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू इतना दिया है, b इज इक्वल टू दिया है। यहाँ कह रहा है कि सिद्ध करो कि ए बी बराबर 0 होगा। यही आपको सिद्ध करके लाना है कि ए बी बराबर 0 होगा।
अब चलते हैं इसे क्रम से स्टार्ट करते हैं। जो नियम आपको बताया गया वही सेम वर्क यहाँ पे भी करना है। ध्यान रहे ए और बी का गुणा कराना है, यानी ए वाले पद को पहले लिखना होगा, बी वाले पद को बाद में लिखना होगा। इन दोनों पदों को देखिए किस प्रकार से कंबाइन करके लगाया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर ए डॉट बी दिखा दीजिए, ए का पूरा क्वाड्रेंट यहाँ पर उतार लीजिए और गुणे का निशान लगाइए, बी का पूरा क्वाड्रेंट यहाँ पर उतार लीजिए। ये हो गया, ए भी हुआ। अब इनका हम मल्टीप्लाई कराते हैं। तो हमने कहा था आपको पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, फिर पहले स्तंभ का गुणा इसकी दूसरी पंक्ति से होगा। तो पहले एक एक स्टेप फॉलो करते हैं। 1 गुणे 1 प्लस -1 गुणे 1, ये हुआ। फिर इसके बाद -1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1। इसी प्रकार से आगे आते हैं। 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 गुणे 1 प्लस -1 गुणे 1 करने पे जो आएगा वो बाद में देखा जाएगा। यहाँ पर फिर इसी का गुणा यहाँ पे कराएंगे, -1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1। ये आपका मैटर हुआ। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 का गुणा 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी -1 प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 प्लस माइनस का चिन्ह माइनस हो जाएगा और 1 आ जाएगा। यहाँ पर -1 प्लस 1 आ जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा। ये ऊपर से सब्ट्रैक्ट करने पर 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। आपको कह रहा था वहाँ ए बी डॉट कराने पर 0 के बराबर में सिद्ध करना था, जो कि आपके सामने एक 0 की आइडेंटिटी 2 क्रम की आ चुकी है, दैट इज 0। यही आपको प्रूव करना था। यहाँ पर लिख दीजिए, आंसर आपका आ चुका है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, c इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो सत्यापित करो या सिद्ध करो कि a b एंड c इज इक्वल टू a डॉट बी सी। इसी पे आपको दोनों पक्ष सिद्ध करके ले आना है कि दोनों सत्यापित हैं, बराबर हैं। अगर बेटा इसे हम एक साथ सॉल्व करते हैं तो थोड़ा समय भी लगेगा और लंबा मामला भी लगेगा आपको, इसलिए एक एक पक्ष दोनों का हम अलग अलग करके दिखा दे रहे हैं। दोनों ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी का डॉट कराना है। तो पहले ए और बी दोनों लिख लेते हैं। 1 -1 2 3 2 0 -2 0 1 और बी से इसका डॉट कराएंगे। तो बी के लिए दिया है 3 1 0 2 -2 और 5 और अंतिम में जाकर के दिया हुआ है सी का मान। तो सी का मान यही लास्ट में अभी रहने दीजिए, बाद में लगा लिया जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका गुणा करा देते हैं। तो 3 और 1 का गुणा कराते हैं तो यहाँ पे आएगा 1 क्रॉस 3 प्लस -1 गुणे 0 प्लस 2 गुणे -2। फिर इसके बाद इसी से हमें कराएंगे 3 गुणे 3 प्लस 0 गुणे 2 प्लस 0 गुणे -2। फिर इसके बाद 3 गुणे -2 प्लस 0 गुणे 0 प्लस 1 गुणे -2। ये आपका एक स्टेप हुआ। फिर इस 1 से कराते हैं इसी में। तो 1 और 1 का गुणा हो जाएगा तो 1 गुणे 1। फिर उसके बाद 2 से -1 में होगा तो प्लस का चिन्ह लगाइए, 2 गुणे -1 प्लस 5 गुणे 2। इसी प्रकार से फिर 1 से 3 में होगा तो 1 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 0 गुणे 5। इसी प्रकार से फिर इससे आएंगे -2 गुणे 1 प्लस 0 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 5। ये आपका स्टेप कंप्लीट हुआ। बगल में सी वाला पॉइंट नोट कर लीजिए, गुणे में ये भी रहेगा। ये आपका दिया हुआ है 2 1 -3 और 3 0 -1। अब इनको पहले शिफ्ट कर लेते हैं। ये आ रहा है आपका 3 0 -4। यहाँ से आएगा 9 0 -2। यहाँ से आएगा -6 0 -2। यहाँ से आएगा 1 -2 प्लस 10 3 4 0 -2 0 5 और इनटू में ये वाला भी नोट कर लीजिए 2 1 -3 3 0 -1।
इसे हल करते हैं। 4 में से 3 को माइनस कर दीजिए 1 माइनस में, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 6 और 2 को जोड़ेंगे -8, और यहाँ पे आ रहा है 10 और 1 जोड़ लीजिए 11, और उसमें से 2 माइनस कर लीजिए। 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और 4 3 7, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा। अब इसका गुणा कराना है इनसे। 2 1 -3 3 0 -1 से देखते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको गुणा कराना है। 2 का -1 में कराएंगे तो 2 1 के 2 हो जाएगा माइनस में, प्लस फिर 3 से कराएंगे 9 में तो 9 त्रिक 27, फिर इसके बाद 2 से 9 में कराएंगे तो 9 दूनी 18, प्लस 7 त्रिक 21, फिर 8 दूनी 16, फिर 3 त्रिक का 9, ये हुआ। फिर अगले स्टेप से आते हैं। 1 से -1 में होगा तो -1, प्लस 0 से 9 में होगा तो 0 हो जाएगा, फिर 1 से 9 में होगा तो 9, और 0 से 7 में होगा तो 0, फिर 1 से 8 में होगा तो -8, प्लस 0 से 3 में होगा तो 0, फिर -3 से 1 में होगा तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस -1 से 9 में होगा तो -9 हो जाएगा, और इसके बाद फिर -3 से 9 में होगा तो -27, फिर माइनस प्लस का चिन्ह माइनस 7 1 के 7 यहाँ पे हो गया, और फिर -3 से 8 में होगा तो 8 3 24, माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा, फिर -1 से 3 में कराएंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद आगे का वर्क देख लीजिए, यहीं पे लगा दे रहे हैं, एक पक्ष आपका क्लियर हो जाए। यहाँ से 27 में से 2 को माइनस करेंगे, ये आएगा आपका 25, 1 में से 0 घटाएंगे तो -1 ही बचा रहेगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो -6 आएगा, फिर इसके बाद 18 और 21 को जोड़ेंगे तो 8 1 9, और 2 1 3 हो जाएगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा। 27 में 7 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा माइनस में, 16 में से 9 घटाएंगे तो -7, इधर आ जाएगा -8, यहाँ पे 24 में से 3 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। ये आपका एक पक्ष सॉल्व हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले पक्ष की तरफ। इसको हम इस पक्ष में लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। यदि हमारा वैल्यू निकल करके इतने तक आ जाएगा तो समझ लेंगे कि यह दोनों सत्यापित हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आ रहा है A.BC। तो पहले यहाँ पर बेटा A वाले पद को तो हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, 1 -1 2 3 4 0 -2 0 1। के बाद का जो वर्क करना है आपको सामने, पहले इनका गुणा करा लीजिए। ये आपको देखिए यहाँ पर AB डॉट करा करके C बाहर वाला गुणा यहाँ पहले स्टेप का आपका करवा दिया गया है, ये वाला यहाँ आंसर आ चुका है। अब इस वाले पक्ष को सॉल्व करके हम इस पे मान रख करके यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। जो भी वैल्यू आएगी अगर दोनों मैच कर जाती है तो ये दोनों पक्ष आपका बराबर हो जाएगा। यही चीज आपको सिद्ध करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इन दोनों का गुणा करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं, 2 और 3 का गुणा कराइए 6, 3 और 1 का गुणा कराइए 3 हो गया। फिर उसके बाद 2 और 0 का गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर 2 दूनिया 4 हुआ और 5 तिहाई 15 हो गया, प्लस लगा दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं अगले स्टेप पे, 1 का 3 में कराते हैं तो 3 हो जाएगा, प्लस 0 का 1 में हो तो 0 हो जाएगा, फिर 1 का 0 में होगा 0, 2 का 0 में होगा 0, फिर इसके बाद 1 का -2 में हुआ तो 2 हो गया माइनस में, प्लस 5 में 0 हो जाएगा। -3 का 3 में कराएंगे तो 3 3 का 9 माइनस में, प्लस 1 1 की 1 माइनस में, ये हुआ। फिर इसके बाद -3 से 0 में हुआ 0 और -2 1 के 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -3 से 2 में होगा तो
माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और प्लस माइनस माइनस 5 1 5। फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट आप अपना नोट कर दीजिए जैसे भी दिया गया हो। इसको नोट कर लिए, फिर इसको एक बार नोट कर लीजिए। और इसके बाद वाला मामला इसे सॉल्व करते हैं। 6 3 9 6 और 15 में से 4 घटाएंगे 11, यहाँ पे आ गया 3 0 -2 -10 -2 1, यही आया है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, ये लास्ट वैल्यू आपकी प्राप्त होगी जो इसके इक्वल में आनी है। चलिए देखते हैं। 9 1 के 9 प्लस 6 1 के 6, चिन्ह माइनस का हो जाएगा, प्लस 11 दुनिया 22, फिर 9 3 27, 6 दुनिया 12, प्लस 11 शून्य 16, फिर इसके बाद 9 दुनिया 18 और 6 शून्य शून्य, 11 1 की 11। फिर इसके बाद आते हैं दूसरे के स्टेप पे। 3 1 के 3 प्लस 0 और 2 दुनिया 4 माइनस में, फिर इसके बाद 3 3 का 9 0 और ये भी 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ आते हैं 3 दुनिया 6 माइनस में, ये हो गया आपका 0 और यहाँ पर आ जाएगा -2। फिर इसके बाद आते हैं तीसरे के स्टेप पर। 10 और 1 का गुणा कराएंगे तो -10, फिर प्लस 10 और 10 दुनिया 20। फिर यहाँ से आते हैं, सॉरी गलती हो गई, फिर से इसे फिर से देखिए। 10 और -1 का गुणा -10, फिर माइनस माइनस का प्लस, 2 1 के 2, 1 2 आए 2, ये भी हो जाएगा आपका। और उसके बाद फिर -10 से 3 में कराते हैं तो 10 3 या 30, 2 दुनिया 4 माइनस में और 1 शून्य शून्य हो जाएगा। फिर 10 से 2 में कराते हैं तो 20 आएगा प्लस में, 2 से शून्य में हुआ तो शून्य हो जाएगा, 1 1 के 1 हो जाएगा। ये मैटर आपका पहुंचा है। इसके बाद आप इसे ऐड कर लेते हैं। 22 और 9 जोड़ने पर 21 होगा, 21 में से 6 घटाने पर 25 आएगा। 17 और 12 जोड़ने पे 39 हुआ, 18 में से 11 घटाएंगे तो -7 आएगा। फिर इसके बाद 4 में से 3 घटाएंगे तो -1, 9 यहाँ पे अकेला बच रहा है, 6 और 2 को जोड़ने पे -8, 10 यहाँ माइनस में है और 2 2 प्लस में है, यानी 2 2 4 हुआ और 10 में से घटाएंगे तो -6 आ जाएगा। 30 और 4 34 हो जाएगा और 20 1 21 आ जाएगा। अब जरा हम मैचिंग करते हैं दोनों पॉइंट का, जो यहाँ पे आया है और जो यहाँ पे आया है। देखिए इसका पहला स्तंभ इससे मैच कर रहा है, दूसरा स्तंभ यहाँ से है, तीसरा स्तंभ यहाँ से है, यानी दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो हम इससे बेटा यहाँ सीधा सीधा लिख सकते हैं कि इसलिए A.B.C इज इक्वल टू A.BC, ये आपका बराबर हुआ और यहाँ लिख दीजिए प्रूफ। यही आपका पूरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए राइट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, a बराबर इतना दिया है तो कह रहा है दिखाइए कि a² - 5a + 14 आइडेंटिटी बराबर 0। यही आपको सिद्ध करना है बेटा। इसको देखिए क्रमवार हम सॉल्व करते हैं, एक एक स्टेप लेकर के, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल ढंग से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि इसी पॉइंट पर अगर स्क्वायर लगा है इसका मतलब उसी का 2 बार गुणा होना है। तो यहाँ पर हम पहले a² की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, तो इसी का 2 बार गुणा कराएंगे, इतना और एक बार और लिख लीजिए यही बगल में, 3 - 5 - 4 2, इनका गुणा करा लेते हैं। इसका गुणा 3 3 का 9 और 5 4 20, ये हुआ। फिर 3 से 4 में 4 3 12 और 4 2 8। यहाँ पे जब 4 3 12 कराएंगे तो चिन्ह माइनस का लगेगा और प्लस माइनस का चिन्ह माइनस, 4 2 8 हुआ। फिर इसी प्रकार से -5 से 3 में कराएंगे तो माइनस और प्लस का गुणा -5 3 15। फिर 2 से 5 में कराएंगे तो 5 2 10 हो जाएगा माइनस में।
फिर -5 से 4 में कराएंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा प्लस में, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस में। ये आपका आंसर आया। और इसके बाद जोड़ लेते हैं 20 में 29, 18 और सॉरी -12 और 8 जोड़ने पे -20 हो जाएगा, 15 और 10 जोड़ने पर -25, 20 और 4 24 हो जाएगा। ये आपका आ गया है a स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार से अब 5a निकालते हैं। तो 5a मीन्स होता है a वाले में 5 से गुणा कर देना, यही होता है। तो इसे हम डायरेक्टली यहाँ पर पहले मान रख देते हैं, अब सिंपल हो जाएगा आगे। तो 29 यहाँ पर लिख लीजिए, -25 और यहाँ पे आ गया -20, यहाँ पे आ गया 24। ये आपका a स्क्वायर होगा। -5 से गुणा कराएंगे a वाले में, तो हम डायरेक्टली गुणा करके लिख दे रहे हैं 5 से, तो 5 × 15 हो जाएगा, और फिर 5 × 25 हो जाएगा, फिर इसके बाद 5 चौक 20 हो जाएगा, और फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसके बाद -14, आइडेंटिटी का मतलब होता है 1 1 0 0, 2x2 क्रम की आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दी जाएगी। अब इसके बाद बेटा क्या करते हैं, इनका गुणा करा देते हैं अंदर में, और इसको पहले घटा लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, 15 में से 29 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा, 29 में से 15 घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ से 25 घटाने पे 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद 20 से 20 को घटाएंगे 0 हो जाएगा, 24 में से 10 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 14। और ध्यान दीजिएगा, 14 से 1 में गुणा हुआ तो ये हो गया 14, 14 से 0 में हुआ तो 0, फिर 14 से 0 में हुआ 0, 14 से 1 में हुआ तो 14 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जो आइडेंटिटी यहाँ पे आई हुई थी वही आइडेंटिटी यहाँ है। तो 14 में से 14 घटाने पे 0, 0 का ऑलरेडी 0 हो ही जाएगा, फिर 0, और 14 में से 14 घटाएंगे 0। ये देखिए आपकी आइडेंटिटी 0 के बराबर सिद्ध हो चुकी है। इसे यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा, समझ में विधोत आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, ये सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कह रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और सरल भी है, केवल ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। इसमें बेटा क्या करना है, सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई x में कराना है तो ये x हो जाएगा, प्लस 2 का y में होना है तो 2y हो जाएगा, और इसी प्रकार से 3 और y का गुणा 3 हो जाएगा, 2 और x का गुणा 2x आ जाएगा। इसको क्लोज करते हैं, बराबर के साइड में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको नोट कर लेते हैं, और यहाँ से देखिए ध्यान से x + 2y बराबर तुलना कराते हैं तो 3 मिलता है, और यहाँ से 3y + 2x = 5 मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 को x वाला पद आगे कर लेते हैं, 2x + 3y = 5 लिख देते हैं। ये आपका समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगा। अब ये उपपद समीकरणों को हल करना आपको कक्षा 10 में विधोत समझाया गया होगा। जो लोग पढ़े होंगे, ध्यान से समझे होंगे, उनको समझ में आएगी बात। इसी दोनों समीकरण को हम हल करके x और y की वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर, जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 4y = 6। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। इसी के नीचे समीकरण 2 को लिख लीजिए, 2x + 3y = 5, और यहाँ पर लिख दीजिए घटाने पर, चिन्ह बदल दीजिए, ये कट गया, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा यानी y, और 6 में से 5 घटेगा 1 आ जाएगा, y = 1 आ गया है। समीकरण 1 में उठा करके y की वैल्यू रख देते हैं, तो x + 2 × 1 = 3, तो x + 2 = 3, x = 3 - 2, x = 1। यही आपकी दोनों वैल्यू निकल के चली आई है, x और y का मान।